हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्ट। जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए, मैं हूं लकी द रेसर मूवी के सीन 3 पे रिएक्शन। लास्ट सीन बड़ा मजेदार था। श्रुति हसन की एंट्री हो चुकी है और पहली बार जो राम है यार, उसने बहुत अच्छा काम किया। जो पुलिस वाला मार दिया गया था तो उसके लिए उसके पापा के साथ वो खड़ा हुआ ना, मतलब उसने वो जो पूरी सिचुएशन हैंडल करी, वो देख के बहुत मजा आया। लेट्स सी आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। देखो बड़े भैया ओवर रिएक्ट ज्यादा करते हैं मगर दिल के बहुत अच्छे हैं। बड़े भैया भाभी, इसने इसको हंसना सिखा दिया। ये अपना छोटू है। हाय हाय भैया सबसे पहले आपसे मिला रहा हूँ आपकी बहू। एक ही मीटिंग में हाँ एक्सप्रेशन आ गए। हमेशा सब इससे ही फंसते हैं फिर मेरे पास ही चला आता है। बड़े भैया हाँ इस कॉमेडी फेस को सीरियस मत कीजिए, अंदर जाके तो चाय ले आता हूँ ना। आइए। अरे लाइए ना। तो मुझे ऑर्डर देता रहता है। हट! तुम तुम्हारे दोस्त फिर लवर और उसके बाद तुम्हारे बच्चे आ जाओ, मुझे सब खा जाओ। परेशान कर रखा है इसने। बहुत ओवर रिएक्ट। Oh my god. Oh no. छोटू छोटू ये उनका ही बच्चा है ना। गाड़ी रोको सर। एक्सीडेंट हुआ सर, सर इमरजेंसी चाहते हो उससे मेरी गाड़ी पे बिठाओ, एम्बुलेंस समझाएगा। चल निकल गुंडागर्दी करोगे। सही बात है, कालो ये वो मंत्री ही था ना जो वहाँ पे उसे कह रहा था रवि किशन को, तुम ही बनोगे एमएलए। आज वो ढाबे वाला नॉर्मल हो जाएगा इसके लिए। देखिए इस वक्त पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ट्रीटमेंट के लिए कम से कम 6 लाख लगेगा। 6 लाख ऐसे कौन यार, एकदम इसने से 10 लाख ऐसे बैंक में जमा करवाने थे। कह रहा है छोटू नहीं बचेगा। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, लकी के पास थे ना 10 लाख। हाँ ये लेके आएगा। अब ये कार कहाँ गई? कार भी मार के ले गया वो। डॉक्टर रुको सर मेरी कार कहाँ गई? मुझे नहीं जैसा कि आप देख रहे हैं, वो डॉक्टर से बड़े गुस्से में बात कर रहे हैं। अगर उस बच्चे को कुछ भी अच्छा, लोगों को लग रहा है इसने बचाया है। वार्निंग दे रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, एमएलए साहब इस बारे में बहुत ज्यादा इमोशनल लग रहे हैं। जानकारी के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। ओवर टू स्टूडियो। मैं अभी आता हूँ। अरे इतने पैसे कहाँ से लाया तू? वीजा के लिए पापा ने दिए थे। अच्छा अच्छा, वो इसके ही थे पैसे। हमें लगा ऐसे घर के लिए जमा कराए। डॉक्टर डरने की कोई बात नहीं। ही इज आउट ऑफ डेंजर। हाय शुक्र है। अरे ओफो, भैया छोटू ठीक है, उसे कुछ नहीं। अरे भैया क्या हुआ? बेटा मुझे माफ कर दो। क्या ये क्या कह रहे मुझे लगा था कि तुम हमारे साथ रहकर हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर, लेकिन सिर्फ बेटा कहने पर तुम हमारे परिवार को बचाओगे ये नहीं सोचा था। अंकल कुछ ज्यादा एजेड नहीं लग रहे, इतना छोटा और सा बच्चा बच्चा। बहुत छोटा है। हाँ हाँ, आप इमोशनल हो रहे हैं? ओह माय गॉड। बड़े भैया आप मेरे बड़े भैया, वो मेरे बेटे बेटे जैसा है। परिवार जैसे हैं भैया। वो लड़की हंसी। बाहर जाके देख क्या ड्रामा चल रहा है। क्या हुआ? क्या लगता है क्या पता मुझे नहीं पता। कहीं पर एक्सीडेंट हुआ था, मैंने उसको उठाया, कार में डाला और वहाँ से अस्पताल लेकर आया, बस इतना ही पता है मुझे। अब तक हम उस बच्चे को उनका बेटा समझ बैठे थे, लेकिन उससे कोई भी रिश्ता ना होते हुए भी हमारे एमएलए गोवर्धन जी उस बच्चे को अपने बेटे जैसे ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे दयावान नेताजी की हमारे देश में एमएलए साहब ने बचाई एक नन्हे बच्चे की जान। तुम लोगों ने ये समझा मुताबिक अन्ना हजारे का शिष्य मानकर। छोटे भाई क्या कहा? मीडिया को मैंने नहीं बुलाया भाई, लेकिन मीडिया को तुम्हारी और मेरी कहानी को लेकर कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। चाहो तो मैं सच बोल सकता हूँ। मैं बताता हूँ, वो बच्चा जिंदा है एमएलए साहब की वजह से। अच्छा अगर ये सही वक्त पर नहीं आते तो हमारा छोटू हमारे बीच में होता। यार पैसे भी ले ले इससे। मुझे गर्व है, इन्हें तो और भी बड़ी पोजीशन में होना चाहिए। ऐसे मंत्री हमें और चाहिए। जिंदाबाद। इसका तो काम हो गया। उस बच्चे की जान बचाकर एक बहुत बड़ा उदाहरण रखा है। हमारे राज्य में ऐसे ही मंत्री चाहिए, ये सभी लीडर नेताओं का कहना है। ये कैसा होता? बड़ों को इन्हें देखकर खुद में ये हाथ कैसे जोड़ रहा है? हाँ, बाबा सब चैनल्स में आपके ही बारे में बता
रहे हैं। सुनिए जी, आप तो पॉपुलर हो गए हैं। अगर मैं इतना पॉपुलर लीडर हुआ हूँ तो ये सब क्रेडिट मेरे भाई को जाता है। आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। सर सबका भाई बन जाता है। कहाँ से? हाई कमांड हाई कमांड। क्या हुआ? की है और पार्टी ने माधव शिवा रेड्डी को एमएलए टिकट देने का भी फैसला किया है। राजा, ओह माय गॉड, तुम्हारी वजह से मुझे मंत्री पद ओह। मिला। उस दिन सारा क्रेडिट तुमने मुझे दे दिया था, जिससे अच्छा, मुझे तब अच्छे वो आया था कमांड वहाँ कर से दिया। फोन। मजे कीजिए सर। मेरे भाई, तुम्हें कोई भी परेशानी आए तो पहला फोन मुझे ही करना। और अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो आप मुझसे करेक्ट हो गए सर। क्या पागल से लोग इकट्ठा मेरी कर रहे ख्वाहिश पूरी होने वाली है बाबा। माधवपुर माधवपुर। ओके पापा। के पापा। कौन है पापा इसके? हाँ, एक और रोड नया एंट्री होने वाली है। अच्छा, इसको गुस्सा आ रही है ना रवि किशन क्यों एमएलए बन गया। तुम्हारे एसीबी का ना ये भाई सामने। ओह माय गॉड। आपका भाई है सर। छोड़, हमेशा क्या बजना, जाने दे। उसके साथ हाँ, पक्का बेइज्जती करेगा। चलिए। नाम क्या है? हाँ? नाम बोल। ओह, लकी। लक्की। लड़की कौन है तुम्हारे साथ? मेरी गर्लफ्रेंड है, बड़ी मुश्किल से पटाई है। अच्छा, गर्लफ्रेंड। कहाँ से आ रहे हो? मंदिर जाकर भजन करके वापस आ रहा हूँ। साथ लाए हो क्या? तू खाएगा क्या? खुशबू आ रही है। तुम इसे कब से जानती हो? 2-3 महीने से जानती हूँ। वो तो लग ही रहा है, तभी तो इतनी रात को इसके साथ घूम रही हो। वैसे देखने में तो ये चोर लगता है। आपको गलतफहमी हुई है सर। ओहो, रेप करने वाले बिल्कुल ऐसे ही यार, दिखते हैं, ये पता? क्या बात है। कल को अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो पुलिस क्या सो रही थी, कुछ कमीने लोग ऐसे बोलने लग जाते। हेलो, हमें छोड़ने के लिए क्या लेंगे आप? रेस्पेक्ट, ड्रंक एंड ड्राइव केस, रेस्पेक्ट। दूंगा ना सर, कभी अकेले में मिलिए ना, बहुत रिस्पेक्ट दूंगा। अच्छा बता, काम क्या करता है तू? मैं वो इंजीनियर हूँ। और रहता कहाँ पर है? मेरा एड्रेस वो मजबूरी है सर, इसका यूएस जाने का ड्रीम था, मेरे लिए आइडिया ड्रॉप कर दिया। बाप रे, वीजा नहीं मिला तो रुक गया तुम्हारे लिए, हैं? लकी, वैसे अभी काम क्या करता है तू? बेरोजगार हूँ सर, बेरोजगार। बेरोजगार है तो पैसा कहाँ से आता है? तेरे पापा बहुत पैसे वाले हैं। रिटायर्ड ऑफिसर। इनकम? वो मेरे एक बड़े भैया भी हैं सर। ओहो, तो भैया की मेहनत के पैसों से तू तुम उसके ऐश कर रहे हो? साथ- एक्सक्यूज मी सर, हम किसी के भी पैसों से ऐश करें, आपको क्या? आप दे रहे हैं वो क्या लड़की पैसे? हर गलत बात आप पे इनके ना भैया के बारे में अच्छा नहीं रिएक्ट जानते। कर वो रही भी आपकी तरह एक पुलिस ऑफिसर है। Really? हाँ, लेकिन थोड़े से मेंटल है। सब बोल दे। मेंटल, हाँ, मेंटल। मेंटल। तुम कहेगी यही चुप करो, अपने मेंटल भैया को फोन करो। फोन मेंटल भैया को फोन करो। Shut up! तुम्हारा नाम क्या है? अपनी फैमिली डिटेल्स बताओ। मेरी फैमिली के बारे में क्यों? हेलो, परेशान क्यों कर रहा है तू? ए, लॉकअप में डाल इन्हें। सर, कितना फाइन चाहिए बता दीजिए ना, हम देकर चले जाएंगे। हम स्टूडेंट्स हैं सर। स्टूडेंट। वर्मा, मुझे कंप्लीट डिटेल्स चाहिए इस लड़की की। ओ हेलो, क्या है केस? क्या है? हम दोनों ओवर 21, लाइसेंस है, ऊपर से मैंने लिमिट में पी रखी है। अगर चाहते हो तो चेक कर सकते हो। ओए होए। पता चला? लड़की साथ में तेरे, इसलिए छोड़। क्रिमिनल्स को पकड़ो। सही तो कह रहा है वो। हाँ यार, बात तो सही है, क्रिमिनल्स को पकड़ो जाके। भाई को पकड़ के टाइम वेस्ट कर रहा है। इतनी तो बदलाव आ गया, इनमें कब आएगा क्या पता। आपके शेक का टाइम हो गया सर। शेक सर। ये एक्सप्रेशंस आने लग गए क्या इनको? ये क्या? अब मैं क्या? थोड़ा सा जोर से बोलेंगे प्लीज, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
तुम्हारे बिहेवियर में बहुत चेंजेस नजर आ रहे हैं। मतलब टाइम पर ठीक तरह से खाती नहीं हो, घर नहीं आती हो। मुझे एक छोटा सा डाउट है, कोई तो तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है। कौन है वो? लकी है डैडी। मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। उसके अलावा मैं और किसी से प्यार नहीं करूंगी। आपके मन में और कोई सवाल है डैडी? हैं? चल सच बता दिया। पूछने के लिए बचा ही क्या है? कुछ नहीं। वो दिखता कैसा है? दिखने में मेरी Hero. तरह डिग्निफाइड। डिग्निफाइड। बकवास है। भाषा भाषा कैसी भद्र। है इसकी? डिसेंट तो लगती है ना? ए कुत्ते के बच्चे। डैडी, मैं अपने दिल की बात कह चुकी हूँ। उसके बारे में आपको और कुछ भी जानना हो तो उसी से जान लीजिए। ठीक है, उसकी मेरी मीटिंग फिक्स करो। हेलो लकी, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आ जाओ मेरे घर पे। डैडी तुमसे मिलना चाहते हैं। ओके, तुम जो भी कहते हो सही है लकी। बुलाया है। ये क्या? अपॉइंटमेंट तो वो मुझसे लेगा। आप ही तो कहते हो ना, जिसका काम होता है उसे ही जाना चाहिए। वही तो फॉलो कर रही हूँ मैं। उसने तो आपको अपना ससुर जी मान लिया है। कंप्लेंट आपको है, इसलिए आपको मिलने जाना चाहिए। सही है यार। हो गई लव स्टोरी शुरू। ससुर जी, मैं ही हूँ लकी। आइए। वाह, ये जानता था क्या? ससुर ला जी। रहे। ससुर जी आप बहुत लकी। यार उनको कैसे रिएक्शन होने वाला है ना समोसा इसको ये देख के। मैं आपके लिए ऑर्डर करूँ? एक्चुअली ये उस्मान बिस्किट बहुत फेमस है। आप ये ट्राई ये कैफे अरे कितना रुको, अच्छा है रुको, ना। वो प्रश्न ही किया। इतने इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए ये जगह चुनी है? क्यों ससुर जी, ये सुपर प्लेस है। क्या है ना, यहाँ हमारी आपस की बातें कोई नहीं सुनेगा। डेमो दिखाता हूँ। हेलो अली। फाइन फाइन फाइन। हाँ फाइन फाइन फाइन। फाइन फाइन फाइन। बोला वो हाउ आर यू का जवाब दे। ऐसी सुपर प्लेस कहाँ मिलेगी? तो बताइए कब का मुहूर्त निकाला? मोर? कौन हो तुम? मेरी बेटी के पास 500 करोड़ की दौलत है, 10 बंगले हैं, 10 फैक्ट्री भी है, 500 लेकिन करोड़? तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास आपकी बेटी है। ओ ओ ओह माय ओ। गॉड। ससुर जी, कल यहाँ मर्डर हुआ था। लगता है कोई लोग आ गए। भागो भागो भागो। यहाँ पर ठीक है, हम सेफ हैं। बोलो। अरे मर्डर वाली जगह पे मीटिंग फिक्स की। बम फट रहे। टाइम ही खराब है, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा। ससुर जी यहाँ आइए, जल्दी बात खत्म कर लेते हैं। देखिए कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही इसको। और आपको ससुर जी बनाने ओह माय गॉड, ये यहाँ। तुम जानते हो इसे? ससुर जी ये सारे अटैक मुझ पर हो रहे हैं। ये मुझे मारना चाहते हैं। अच्छा। मेरे साथ बताइए वरना ये आपको मार देंगे। अरे यहाँ तेरा मेरे साथ ही आपको भी मार देंगे। ओरे ससुर जी, दामाद पसंद आया? ससुर जी को मौका ही नहीं मिला दामाद पसंद करने का। आज सारे एक्सप्रेशन ससुर जी के निकल आएंगे। इतने टाइम से जो दबे हुए थे, डर और जितना एक्साइटमेंट थी ना, सब निकल आई। अरे ये कौन है जो तुम्हारे पीछे पड़े? वो ना, आपकी बेटी से पहले उसकी बेटी के साथ मेरा अफेयर था। उसका और मेरा वर्कआउट नहीं हुआ तो हमारा ब्रेक ऑफ, लेकिन बात पीछे पड़ गई। ये तो ऐसे कहानी बना नहीं रहा, ऐसा नहीं लग रहा। और क्यों? ससुर जी आपको जवाब चाहिए। आई थिंक कि उनको वो जो एक्सप्रेशन लेस के हमेशा रहते हैं, वो थोड़े से बाहर आ जाते हैं। ससुर जी आ जाइए। अरे जल्दी कीजिए। दीवार सब टपवा दिया आज ही के दिन। अब वो टाप ही लेंगे ऐसे। ओ ओ। अरे अरे वो कहाँ गया? वो कौन है? मैं जानता ही नहीं। उसके बारे में जाने बिना उसके साथ भाग रहा था तू। मुझे लगा कि वो चोर है, इसलिए मैं भी उसका पीछा कर रहा था। बात मत करो बाबा, काट डालो। ए, मटन चिकन समझा जो काट डालेगा मुझे? मेरी बेटी उससे प्यार करने लगी है, उससे शादी करने की जिद कर रही है, इसलिए मिल लिया। ये तुम क्या कह रहे हो? सच में तुम्हारी बेटी उससे प्यार करती है? करती है ना। अरे चलो चलो, हथियार वापस ले लो। क्या हुआ? तुम्हारे जैसा बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कोई भी नहीं है।
इसे ढूंढने के लिए 1 महीने से मैं पागल की तरह घूम रहा हूँ। इसलिए मेरी बेटी से पहले ये प्यार करता था, लेकिन अब वो प्यार तुम्हारी बेटी पर शिफ्ट कर दिया। इसीलिए मैं अपनी दुश्मनी तुम पर शिफ्ट करता हूँ। अब समझो मेरा बदला पूरा हुआ। सारे हथियार अब इसको दे दो। अरे सच में ये कहानी ये लो रखो। ये हथियार तुम्हें 2 तरह से काम में आएंगे, या तो तुम उसे मार डालो या फिर खुद आत्महत्या कर लो। इसलिए कि तुम उसकी हरकतों को अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे। ऐसा था क्या? हमने तो उसको अकेला ही देखा है शुरू से। इतना भी गंदा नहीं है यार। डैडी लकी आपको कैसा ये लगा क्या डैडी? भेस बनाया है और चिल्ला क्यों रहे हैं? लकी ने आपको भी बदल दिया है ना? मजा आया ना? मुझे इस तरह देखकर तुम चिढ़ा रही हो ना मुझे? उसका हाँ, ऐसा हाँ, बहुत ही भयंकर हाँ। था। मैं तुम्हारी शादी उसके साथ चीते जी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। ये क्या चल रहा है? फैशन शो जाकर आ रहा हूँ। सुन बेटी, लकी को मारने के लिए एक बंदा अपना घर बार छोड़कर उसे ढूंढ रहा है और मैं उससे मिलने आया हूँ ये जानकर वो मेरी जान के पीछे ही पड़ गया। अरे बाप रे! मौत से नाता खतरा है, पर इससे नाता तो मौत से भी ज्यादा खतरा है। नहीं चाहिए हमें ये। शेर को सवा शेर मिल गया। ससुर जी, ससुर जी। ये हमारे घर में कैसे आया? कौन है तुम्हारा ससुर जी? चल बाहर निकलो। मैं लकी से प्यार करती हूँ डैडी। तुम पार्ट 2 हो, तुमसे पहले भी पार्ट 1 है। एक लड़की से प्यार करके उसे धोखा देने के बाद तुम्हें फंसाया। मैं ऑलरेडी जानती हूँ, लकी ने बताया है। ऑलरेडी बताया है? क्या बताया? अरे ससुर जी, हमारे बीच धूम 1 धूम 2 ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों की सेटिंग नहीं हुई, धूम खेल 1, खत्म, दुकान बंद, चैप्टर क्लोज। अगर मैं उससे प्यार करते करते आपकी बेटी से प्यार करता तो गलत। क्या कहती हो स्वीटी? तुम जो कहते हो वही सही है लकी। बार बार ये कहती रहती है। तुम्हें ये इसमें फंसाना क्या है डैडी? आप ही तो कहते हैं ना, हमारे घर का नौकर अगर हमारे घर पर काम करे और किसी और के घर में भी काम करे तो गलत है, लेकिन अगर किसी और के घर का काम छोड़कर हमारे फिर हमारे घर पे काम करे। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं? ऊपर से आप कहते हैं नौकर और पति। बॉयफ्रेंड में कोई फर्क ये नहीं। भी तो काम आएगा ना। तुम तो छा गई स्वीटी। क्या तुम भी? तुम्हारी ही तो ट्रेनिंग है। सवा शेर बाजी मार गया। ससुर जी, इनकी चोंच पूरी लड़ रही। तो इनकार के लिए ओनली वन रीजन बता दो। रीजन चाहिए ना तुम्हें? बताता हूँ, परफेक्ट रीजन बताता हूँ। क्यों रे, तुम दोनों प्यार करते हो ये बात मुझे कैसे पता चली? सोचा तुमने? हैं? ये बताओ, एक लड़की अगर एक लड़के से प्यार करे तो उसके पेरेंट्स को कौन बताता है? दुश्मन लोग, एनिमीज। लेकिन इसके घर में इसके भैया ने मुझे फोन किया। यस, उसने खुद फोन करके कहा, सुनिए जी, आपकी बेटी एक लोफर के साथ घूम रही है, उसे बचा कर रखो। और जानती हो इसकी ये वैल्यू है अपने घर में। भैया ने ये सब कहा? जो डाउट है तो जाकर पूछो ना। तुम्हें एक चांस देता हूँ, अपने घर जाकर अपने भैया से कहो कि मुझे फोन कर और कहे कि आपकी बेटी के लिए मेरा भाई नंबर 1 चॉइस है। उसके बाद बात करें। इसमें लकी इतना शॉक क्यों है? रीजन था ससुर जी। मूवी इतनी मस्त चल रही है यार। लकी और जो भावना है, इन दोनों की जो स्टोरी है, इन दोनों की जो मतलब प्यार चल रहा है ना आपस में, देख के बड़ा मजा आ रहा है। और फाइनली उसने उसको एक्सप्रेशंस भी ला दिए। पहली मतलब जैसी पहले बाइक पे बैठी उसके पीछे और वो हंस रही थी, देख के इतना मजा आया। और अब जैसे जैसे उसके पापा के साथ, पापा के आगे उसकी सारी कहानी आई है और जो इतने भी डायलॉग्स है श्रुति हसन के, वो सुन के बड़ा मजा आ रहा है। बहुत मजेदार सीन था। जैसे आई थिंक इन्होंने रोड एक्सीडेंट में उस बच्चे को बचाया और वो एमएलए का पूरा रोल सामने आया, वो हमें इतना कॉमिक सीन लगा ना, हमने इतना एंजॉय किया उस सीन को। और उसके बाद जो इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हुई ना, मतलब लकी और भावना हमें इतने ज्यादा पसंद आ रहे हैं। दोनों वाकई में भोले से लग रहे हैं। दोनों एकदम ना बच्चों जैसी बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जैसे ट्रीट करते हैं, वो देखने में हमें बड़ा मजा आ रहा है। आई थिंक अब जो सीन होने वाले हैं ना, वो फुल ऑन एक्शन वाले होने वाले हैं, क्योंकि जो एमएलए की सीट पर अब बैठा है वो बहुत ज्यादा जो है शातिर दिमाग का है। तो डेफिनेटली उसको खत्म करने के लिए मे भी हो सकता है कि ये दोनों भाई एक साथ हो जाएं और इन दोनों की शादी भी हो जाएगी। सो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।